तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वर्सेस कोटक के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब ये दोनों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के पैसे को शेयर मार्केट की 250 के बाद की नई और इमर्जिंग कंपनियों में निवेश करते हैं, इसीलिए ये काफी रिस्की म्यूचुअल फंड माने जाते हैं। मार्केट के अच्छे टाइम में ये म्यूचुअल फंड सब दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स लाकर देंगे, पर मार्केट में अगर डाउनफॉल आया तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकते हैं। अब देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड ने कैसा रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। तो निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने एक साल में 50% का, जबकि कोटक के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने एक साल में 41.6% का। 3 साल में निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 32.5% का, जबकि कोटक के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 23.3% का। 5 साल में निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 38.5% का, जबकि कोटक के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 34.8% का रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। अब देख ही सकते हो आप कि हर बार निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने कोटक के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के एवरेज के रिटर्न्स को बीट किया हुआ है, तो इस केस में निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जीत जाता है। अब हम कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप इन दोनों म्यूचुअल फंड में अपनी SIP चालू करवाना चाहते हो तो मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपीज़ या लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एक्सपांस रेशियो के बारे में। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है, वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.63% है, जबकि कोटक का एक्सपांस रेशियो 0.49% है। अब बात कर लेते हैं NAV के बारे में। NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जिसकी वैल्यू हर दिन चेंज होती रहती है। अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपीज़ निवेश किए हुए तो 1000 डिवाइडेड बाय अगर आप NAV करोगे तो उतने के यूनिट्स आपको अलॉट होंगे। मार्केट अच्छा रहा तो कम यूनिट्स मिलेंगे, मार्केट बुरा रहा तो ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे। इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। फंड 31 दिसंबर 2012 को निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था, जबकि 1 जनवरी 2013 को कोटक का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था। अगर आप इन दोनों म्यूचुअल फंड में से एक साल से पहले अपने पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि इन म्यूचुअल फंड ने किन किन कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। तो निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने HDFC बैंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, किर्लोस्कर ब्रदर लिमिटेड, वोल्टामेक्स ट्रांसफॉर्मर, अपार इंडस्ट्री लिमिटेड, तेजस नेटवर्क लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एलांटस बैंक इंडिया लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। जबकि कोटक के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने एक्साइज इंडस्ट्री लिमिटेड, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड, BEML लिमिटेड, सेंचुरी प्लाईवुड लिमिटेड, रत्नामी मेटल एंड ट्यूब लिमिटेड, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, कार्बोडियम यूनिवर्सल लिमिटेड और सैनिट लिमिटेड जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। मिस्टर समीर रच निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं, जबकि अर्जुन खन्ना कोटक के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। निप्पॉन की AMC 30 जून 1995 से कार्यरत है, जबकि कोटक की AMC 5 जून 1994 से कार्यरत है। इन दोनों म्यूचुअल फंड के ऊपर जो नज़र रखता है यानी कि कस्टोडियन है वो डस्चेंग बैंक है। केफिन टेक निप्पॉन इंडिया के कागजी काम को मैनेज करता है, जबकि कैम्प्स कोटक के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के कागजी काम को मैनेज करता है। अब देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड के ऊपर कैसा टैक्स लगता है। तो अगर आपने 1 साल के भीतर अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पूरी रकम पर 20% का देना पड़ेगा, और अगर आपने 1 साल बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा, और उसमें से भी आपको 1.25 लाख का अजम्पशन उस फाइनेंशियल ईयर के लिए मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में 5 लाख रुपए निवेश किए, तो 5 लाख के सामने आपको 5 लाख का रिटर्न्स मिला, तो आपकी टोटल अमाउंट हुई 10 लाख रुपए। तो उस 10 लाख में से आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को बात कर दीजिए तो आपके पास बचे 5 लाख रुपए। तो उसमें से भी 5 लाख में से भी आपको वो 1,25,000 का अजम्पशन उस फाइनेंशियल ईयर के लिए मिल जाएगा, और बाकी बची रकम पर ही आपको 12.5% का LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा रिटर्न्स आपको मिल रहा है। मिल रहे हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।